हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बताया था और एक सवाल उसको समझाया था, उसको 6 मार्क्स में आता है। अगला है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे करेंगे इसको ध्यान से देख लीजिए। तो कंसीडर कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। यानी इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0, पूरा 0 होगा। ठीक ना? लीनियर माने 1 डिग्री। ठीक ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक भी कांस्टेंट यदि 0 नहीं है तो उसको नॉन होमोजीनियस में जाएगा। ठीक है? तो होमोजीनियस का पहचान ये है कि कांस्टेंट 0 होगा। ठीक ना? तो करना तो ही मैट्रिक्स मेथड है। ध्यान रखिएगा, क्रैमर रूल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक ना? क्रैमर रूल जानने के लिए सीख लेना, थोड़ा और जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है ये, 0 0। और उसमें क्या था? ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ बी 0 0। ठीक है ना? तो बी लिख सकते हो यहाँ बी। ठीक ना? तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे ए कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। यहाँ 0 0 होमोजीनियस में 0 0 होता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे तो सेम यही मिलेगा। मैट्रिक्स फॉर्म इसलिए लिखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो ए की वैल्यू ये आ गया। अब देखिए इसमें बताया था 2 कंडीशन में राइज होते हैं। इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, यदि इसका डिटरमिनेंट निकालो इस मैट्रिक्स का, यदि 0 के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। देखिए घेर दिया है ट्राइबल सॉल्यूशन। क्या होगा? ट्राइबल सॉल्यूशन। एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। मैंने हल तो होगा क्योंकि तीनों वैल्यू 0 0 ही आएगी। कब? जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना? यानी कि आपको सॉल्व नहीं करना है। यदि 0 नहीं आ रहा है तो सीधे आप ये लिख दोगे x 0, y 0, z 0। ठीक ना? क्योंकि देखिए x y z 0 सोल्यूशन तो है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 0 पुट को तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 0 आ जाएगा। तो ट्राइबल सोल्यूशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं निरर्थक हल। हल तो है लेकिन बिना हल के फालतू हल है। ये जितने भी होमोजीनियस है सबको सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए आप देखो इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। ठीक है ना? यानी सार्थक हल देगा। और क्लियर है कि यूनिक नहीं देगा, इसमें यूनिक नहीं आता है। ट्राइबल सोल्यूशन, नॉन ट्राइबल। जिसे मान लो कोई पूछ दिया व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्राइबल सोल्यूशन, क्या करोगे? डिटरमिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, नॉन ट्राइबल डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसी को हल करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। सॉल्व एक्स लिखा रहेगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म 0 है तो होमोजीनियस हो गया। उसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे a कोफिशिएंट 1 माइनस 2 1, ये कोफिशिएंट हो गया, x y z हो गया और ये कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है ना? a x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक, या चाहे तो b लिख दो, b इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0, 0 ही मैं रहने दे रहा हूँ। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने रफ में करके सीधे लिख दिया हूँ, 0 आ रहा है। ठीक है ना? तो 0 आएगा तो क्या कहेंगे? सो सिस्टम ऑफ, है ना, लीनियर, पूरा नहीं लिखा हूं। सो सिस्टम यहाँ लिख दिया हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन है नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। क्या लिखोगे? नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे इसको? 0 आ गया तो नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। अब नॉन ट्राइबल है तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसमें क्योंकि इसका रैंक कम है, डिटरमिनेंट 0 का मतलब क्या है? रैंक कम हो गया। और एक्स वाई जेड में किसी एक को जेड
कांस्टेंट मान लेंगे, है ना, x बराबर के या y बराबर के या z बराबर के मान करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आप परेशान मत होइए कि z इक्वल टू के मैं ले रहा हूँ, चाहे तो आप y बराबर के ले रहे हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं z इक्वल टू के लिया हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। z इक्वल टू के वेयर के इज द एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। चाहे तो आप x इक्वल टू के ले सकते हो, y इक्वल टू के ले सकते हो, मैं लिया हूँ, आप भी बदल के चेक कर सकते हो ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में के रख देना, जहाँ z वहाँ क्या है के, तो के इधर आ गया तो क्या होगा माइनस के, वो प्लस माइनस के माइनस z था तो इधर प्लस के हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। अब आपका टू वेरिएबल के है कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, जैसे 1 2 3 कोई अंक होता है ना, तो कोई भी अंक हो सकता है। के क्या है, कोई भी रियल नंबर। फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इस तरह, ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैंने 1 माइनस 2 1 1 1 1 एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ बी कांस्टेंट क्या है के और के, ठीक है ना। इस तरह न्यूमेरिकली वैल्यू होता है ना 2 3 4 5 जो भी होता है 1/2 3/2, उसके जगह यहाँ के है। ए एक्स इक्वल टू बी, अब देखो फिर इनवर्स निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई 1 बीच में माइनस, अब फिर -2 +2 हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक ना। तो 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी कि अभी ध्यान रखिएगा, अब यहाँ ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ अब नॉन होमोजीनियस हो गया, क्योंकि कांस्टेंट 0 नहीं है, इसीलिए पहले जैसा जैसे पहले बताए हैं नॉट 0 सोल्यूशन देगा। मैंने को फैक्टर निकालेंगे तो C11 C12, अब 2/2 ऑर्डर है तो इतने ही कम हो गया आपका। C21 तो C, अब देखिए प्लस माइनस का साइन पहले लगा लीजिएगा। C11 तो C11 छूट जाएगा, 1 बच गया तो 1 लिख दिए। C21 तो 2 और C12 ये छूट गया आपका, तो क्या बच गया 1। हम चूंकि ऑड है इसलिए पहले से माइनस लगाए हैं। पहले बता दें माइनस प्लस, यदि सम है तो पहले से प्लस और माइनस लगा लेना। 2 1 तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो -2, अब पहले से ऑड वाला माइनस और ये माइनस करके +2 हो जाएगा। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो 1, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स, 1 -1 1 -1 2 1 2 1 हो गया, ठीक है ना। फार्मूला ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, तो को फैक्टर ए निकालो, इसका ट्रांसपोज रो का कॉलम में कर दिया, ये आ गया आपका। ए इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट फार्मूला में, एडजॉइंट ए आ गया आपका अपॉन डिटरमिनेंट ये आ गया, तो ये इनवर्स निकल गया। उसमें भी ये इनवर्स निकालते थे, वो 3 ऑर्डर का था, ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो क्या होता है x इक्वल टू ए इनवर्स भी, x माने एक्स वाई, ए इनवर्स अभी भी निकाले 1/3 ये आ गया, ठीक। तो इसको और b हो, b क्या हो गया, वही b कांस्टेंट, ये यही b है, यहाँ b रख दिए, ठीक ना। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर दो रो का, देखो मल्टीप्लाई रो का कॉलम होता है ना, 1 इंटू माइनस के हो जाएगा, +2 इंटू के 2k, तो -k + 2k, फिर क्या था -1 और ये -k +k हो जाएगा और +k 2k हो जाएगा, ये कर दिए। देखिए 1/3 बाहर में, ये मैट्रिक्स है तो 1/3 सभी में, लास्ट में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कर दिए। तो जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का ये भी है, इसी को हम बोलते हैं कंपेरेबल, दोनों ऑर्डर सेम है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा इक्वल, माने x k/3 का हो गया, y 2k/3 और z के माने ही होते, यही आपका सोल्यूशन हो गया। अब एक वेरीफाई आंसर चेक करना है, k क्या है, कोई भी रियल नंबर, k का मान 1 2 -1 0 -1/2 जो भी रखना है इच्छानुसार, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो k का मान मैंने 1 ले लिया, तो 1 रखो तो 1/3, यहाँ भी 1 रखो तो 2/3, यहाँ 1 के z इक्वल टू 1, ठीक है ना।
तो ये 3 मानक 1/3 2/3 1, ठीक ना। इक्वेशन में रख करके सर्टिफाइज कर देगा। इक्वेशन में पहला ले लिया हूँ, उसी में रख दिया हूँ। एक्स जगह पर क्या है 1/3, वाई क्या है 2/3, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा -4/3, जेड क्या है 1, ठीक ना। इसको सॉल्व किया तो 0 बराबर 0, यानी कि इक्वेशन सही है, ठीक ना। ये आपको बताता है कि आपने सही सॉल्व किया है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने x = k मान लेता, उसका x का मान k आएगा, है ना, y का मान दूसरा कुछ आएगा, z का दूसरा, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू वो इक्वेशन में रखोगे तो सर्टिफाइज करेगा। ये मत परेशान होना कि क्या मान है, ठीक है ना। उत्तर मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इक्वेशन को यदि सर्टिफाइज कर दिया तो आप सही हो, ठीक ना। तो सर्टिफाइज कर लेगा तो होगा। इसी पर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप दिखाई देता ना, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है पहला, ये दूसरा। ध्यान रखिएगा, इसका डिटरमिनेंट a का मान 0 आएगा, यानी कि ये ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, और ये नॉन ट्राइबल, ठीक है ना। ट्राइबल में कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट 0 आएगा तो x 0 y 0 z 0 करके छोड़ देंगे। ये अभी जैसे किए हैं उसी टाइप का है, ठीक है ना। तो हल करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, और थोड़ा मन से पढ़ाई करो। मेरा बार बार आग्रह है कि अब अपने मालिक तुम खुद ही हो, ठीक ना। किसी के कुछ कहने का नहीं है, ठीक ना। तो मनोयोग से पढ़ाई करो, लगे रहो, जुझारूपना दिखाइए, ठीक। इस महामारी में खुद को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए, ठीक ना। ऐसे ही मैं धीरे धीरे डालता जाऊंगा। पुनः जब क्लास टीचिंग चलेगी तो उसमें इसको पुनः एक बार मैं बताऊंगा, ठीक ना। जो जहाँ कहीं भी हो अपने वीडियो शेयर करके, जैसे जो सिलेबस में मैं वही बताऊंगा, ठीक ना। तो और एक बच्चा वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन का इन्वर्स बताना है, तो 1-2 सवाल मैं करा लेता हूँ, उसके बाद उसको एक बार और बताऊंगा, ठीक ना। तो लगभग अब समाप्ति पर है जो इसमें है। फार्मूला मैं दिया था मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट वाला, जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये क्या होता है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।